दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के करीब 25,000 पॉजिटिव केस। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़कर 24,942 हो गए हैं। इनमें से 18,953 एक्टिव केस हैं और 5,010 लोग इलाज के बाद रिकवर हो गए हैं। देश में अब तक 769 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1490 नए केस सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे कम केस सामने आए हैं और मरीज के बढ़ने की दर घटकर 6% हुई है। देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक 6,817 केस सामने आए हैं और 301 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। यहाँ 6,817 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से 957 लोग ठीक हुए हैं और 301 लोगों की मौत हुई है। वही बात करें अन्य राज्यों की तो आंध्र प्रदेश में 1061, अंडमान निकोबार में 27, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 36, बिहार में 228, चंडीगढ़ में 28, छत्तीसगढ़ में 36, दिल्ली में 2,514 और गोवा में 7 केस सामने आए हैं। और हालांकि अब गोवा के सभी मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की ओर। अब दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें। केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय का आदेश लागू करने का किया फैसला। अब दिल्ली में भी स्टैंड अलोन दुकानें, गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है और सभी औपचारिकताएं आज रात रविवार सुबह तक पूरी कर ली जाएंगी। आदेश के मुताबिक दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में भी किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के टीके का ब्रिटेन के लोगों पर परीक्षण शुरू। यूरोप में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया गया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शहर में इस परीक्षण के लिए 800 से ज़्यादा लोगों को चुना गया था, जिनमें से 2 वॉलंटियर्स को ये टीका लगाया गया है। इन 800 लोगों में से आधे को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा और आधे को ऐसा टीका दिया जाएगा जो मेनिंजाइटिस से बचाता है, मगर कोरोना वायरस से नहीं। मगर वॉलंटियर्स को ये नहीं पता है कि उन्हें दोनों में से कौन सा टीका दिया गया है। ये जानकारी सिर्फ डॉक्टर को होगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 3 और पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में 3 और पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। दिल्ली के वाड़ा हिंदूराव पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 95 हुई। दिल्ली में 3 और जगह को हॉटस्पॉट में जोड़ा गया है। इनमें से गली नंबर 9 शालीमार गांव, गली नंबर 3 शालीमार गांव और एक्स ब्लॉक, गली नंबर 1 से 3 यादव विला, उत्तर पूर्वी दिल्ली को शामिल किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में 3 नए मरीज कोरोना संक्रमित। झारखंड में 3 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 66 मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगले आदेश तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब कोरोना वायरस की जांच के लिए मंगाए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से टेस्टिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 110। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो चुकी है। दिल्ली से भागकर आने वाला मरीज नोएडा सेक्टर 45 का निवासी है। बीते दिनों नोएडा दिल्ली बॉर्डर से पुलिस पकड़कर उसे शारदा अस्पताल भेजा गया था। ग्रेटर नोएडा से शारदा अस्पताल के आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज को भर्ती किया गया था। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 51,000 के पार। अमेरिका में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से 1,258 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पिछले 3 हफ्ते में एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली सबसे कम मौतें हैं। बता दें कि अमेरिका में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 51,017 पहुँच गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत। 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह इकट्ठा ना हो पाए भीड़। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में कहीं भी और किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए लोगों के हितों में ये फैसला यूपी सरकार ने लिया। यूपी मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर
सुपरवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने ट्वीट लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। ये फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण रखने के इरादे से लिया गया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ राज्यों में कुछ दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया गया है वो ठीक है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।